दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम MPPSC प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। आपको यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से गलत कथन को चुनना है। नंबर 1, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। नंबर 2, एंथ्रेसाइट कोयले का शुद्धतम रूप है, कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। नंबर 3, बॉम्बे हाई नाहरकटिया डिगबोई प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन गलत हैं। यदि हम इसकी बात करें सही आंसर की तो राइट आंसर होगा डी, एक भी कथन गलत नहीं है। कथन नंबर 1, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, बिल्कुल सही। कथन नंबर 2, एंथ्रेसाइट कोयले का शुद्धतम रूप है, कोयला घाटियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप एंथ्रेसाइट है और कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। कथन नंबर 2 भी सही है। कथन नंबर 3, बॉम्बे हाई नाहरकटिया डिगबोई प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल सही। असम में नाहरकटिया और डिगबोई जबकि बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार हमारे तीनों ही कथन सही हैं, एक भी कथन गलत नहीं है। क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से इन राज्यों को आरोही क्रम में लगाइए। नंबर 1 केरल, नंबर 2 पांडुचेरी, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 मध्य प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपको इन राज्यों को इनके लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यदि हम बात करें वर्ष 2011 की जनगणना की तो केरल का लिंगानुपात 1084, केरल का लिंगानुपात 1084, पांडिचेरी का 1037, 38 और आंध्र प्रदेश का 993, जबकि मध्य प्रदेश का 931 था। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर पुडुचेरी और फिर केरल। 4 3 2 1 हमारा आंसर होगा 4 3 2 1, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य को चुने। नंबर 1, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा करता है, जिसके कारण केरल में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नंबर 2, मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को बंगाल में काल वैसाखी, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर एवं कर्नाटक में आम्रवृष्टि या चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। यदि हम इसके सही आंसर की बात करें तो दोनों ही कथन सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा करता है, बिल्कुल सही। यही कारण है कि केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है और अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कथन नंबर 2, मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को बंगाल में काल वैसाखी, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर एवं कर्नाटक में आम्रवृष्टि या चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नासिक को मुंबई से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी भोर घाट, ऑप्शन सी पाल घाट, ऑप्शन डी पीपली घाट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। सही आंसर होगा इसका ए ताल घाट। यदि हम बात करें पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों की
तो पश्चिमी घाट में कुल 4 प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें से थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पाल घाट कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है और सेन्नाकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगला, महान हिम युग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन, ऑप्शन बी इओसीन, ऑप्शन सी ओमोसीन, ऑप्शन डी होलोसीन। आपको बताना है कि महान हिम युग का संबंध किससे है। राइट आंसर है प्लीस्टोसीन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 28 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 28 नवंबर 2014, ऑप्शन सी 28 दिसंबर 2014, ऑप्शन डी 28 फरवरी 2014। आपको बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ। यदि हम इसके सही आंसर की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑप्शन गलत है, सही आंसर होगा इसका 28 अगस्त 2014। अगला, काकोरी कांड में क्रांतिकारियों द्वारा किस ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा गया था? ऑप्शन ए 8 डाउन ट्रेन, ऑप्शन बी 12 डाउन ट्रेन, ऑप्शन सी पैसेंजर 8 डाउन ट्रेन और ऑप्शन डी लाहौर एक्सप्रेस। काकोरी कांड भारतीय इतिहास में प्रमुख घटना है। यदि हम इस घटना की बात करें तो प्रमुख क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग पर सरकारी खजाने से भरी 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर होगा 8 डाउन ट्रेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। ए इंडिया फॉर इंडियंस, बी अ नेशन इन मेकिंग, सी अनहैप्पी इंडिया, डी इंडियन स्ट्रगल। नंबर 1 लाला लाजपत राय, नंबर 2 चित्तरंजन दास, नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, नंबर 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पर आपको कुछ किताबें दी गई हैं, आपको इनके लेखक से मिलान करना है। यदि हम बात करें इंडिया फॉर इंडियंस, यह पुस्तक चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई है। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक को सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की किताब है और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन ए। अगला योजना अवकाश काल है। ऑप्शन ए 1965 से 1967, ऑप्शन बी 1966 से 1969, ऑप्शन सी 1962 से 1965, ऑप्शन डी 1967 से 1969। आपको बताना है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश का काल कब था। यदि हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1966 से 1969। इस समय की यदि हम बात करें तो चीन और पाकिस्तान से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं तथा इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना था। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। ए रेबीज, बी पीलिया, सी एड्स, डी ग्वाइटर। नंबर 1 यकृत, नंबर 2 तंत्र का तंत्र, नंबर 3 थायराइड ग्रंथि,
नंबर 4 प्रतिरोधक क्षमता। आपको यहाँ पर कुछ रोग दिए गए हैं तथा उन रोगों द्वारा प्रभावित होने वाले शरीर के अंग दिए गए हैं, आपको मैचिंग करना है सही। यदि हम बात करें रेबीज, तो रेबीज में तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, पीलिया में यकृत प्रभावित होता है, एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ग्वाइडर थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होता है। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मृग मरीच का उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन बी परावर्तन का, ऑप्शन सी अपवर्तन का, ऑप्शन डी बण विक्षेपण का। तो आपको मालूम होना चाहिए मृग मरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश की एक घटना है, उसका उदाहरण है। हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। नंबर ए भारी जल, नंबर बी न्यूट्रॉन, सी यूरेनियम, डी थोरियम। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है। हमारा आंसर होगा भारी जल, D2O। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कैडमियम की छड़ें और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किनके सहजीवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए कवक जीवाणु के मध्य, ऑप्शन बी जीवाणु विषाणु के मध्य, ऑप्शन सी कवक और शैवाल के मध्य, ऑप्शन डी शैवाल और जीवाणु के मध्य। आपको बताना है कि लाइकेन किनके सहजीवन का उदाहरण है। हमारा आंसर होगा सी कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवन होता है उसे लाइकेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी लॉगिन, ऑप्शन सी आर्ची, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भाग है। सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। तीनों ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी ऑस्मियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी आयरन। आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। सही आंसर होगा बी ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 1 मीथेन का, नंबर 2 एथेन का, नंबर 3 एथिलीन का, नंबर 4 एसिटिलीन का। आपको बताना है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन एक रसायन है जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं, जबकि पेड़ पौधों में एब्सिसिक हार्मोन पाया जाता है जो कि एक वृद्धि रोधक हार्मोन है तथा यह फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है पेड़ पौधों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है। ए प्याज, बी आलू, सी गाजर, डी अदरक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जड़ है। प्याज तना है, आलू भी तना है, अदरक भी तना है, जबकि गाजर जड़ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है। ए खुशबू खान हॉकी, बी राजकुमारी राठौर निशानेबाजी, सी शिवानी पवार कबड्डी, डी कुमारी स्वाति शर्मा पैरा जूडो खेल। मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी दिए गए हैं तथा उनके द्वारा खेले गए
खेल दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यदि हम इसके सही आंसर की बात करें तो आंसर होगा सी, शिवानी पवार कबड्डी से संबंधित नहीं है बल्कि कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती छिंदवाड़ा की है। यदि हम बात करें खुशबू खान तो ये भोपाल की इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी है। राजकुमारी राठौर शूटिंग अर्थात निशानेबाजी से संबंधित है। कुमारी स्वाति शर्मा नेत्रहीन पैरा जूडो खेलती हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित है? अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित है? नंबर 1 एरन सागर, नंबर 2 नाबदा टोली खरगोन, नंबर 3 त्योथा रीवा, नंबर 4 कायथा उज्जैन। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं तथा उनसे संबंधित ज़िले का नाम दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। यदि हम बात करें एरन सागर में ही है तथा एरन से ही भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है। नाबदा टोली खरगोन में है, त्योथा रीवा में है और कायथा उज्जैन में है। उपरोक्त सभी सुमेलित है, हमारा आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन सिडोली प्रथा किस समुदाय की विशेषता है? ए बैगा, बी कोरकू, सी गौड़, डी भील। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सिडोली प्रथा प्रचलित है। इसका आंसर होगा बी कोरकू। सिडोली प्रथा में कोरकू जनजाति मृतक को दफनाने के बाद उस स्थान पर झंडा लगा देती है। अगला क्वेश्चन गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 6वीं, ऑप्शन डी 7वीं। आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तथा इससे पहले 1971 के आम चुनावों में इस नारे को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। नंबर 1 कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक, नंबर बी तारापुर महाराष्ट्र संयंत्र राजस्थान, सी कलपक्कम परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र, डी रावतवाड़ा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु। भारत के यहाँ पर परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं तथा आपको इनसे संबंधित राज्यों से इन्हें सम्मिलित करना है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, यह भारत का पहला और सबसे प्राचीन तथा बड़ा परमाणु संयंत्र है। कलपक्कम तमिलनाडु और रावतवाड़ा राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 1, 3, 4, 2 ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सत्य को चुनिए। नंबर 1 अशोक द्वारा 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर नंदी राज के खिलाफ युद्ध किया गया। नंबर 2 कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख तथा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नंबर 3 मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि सीता कहलाती थी। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। यदि हम बात करें तो अशोक द्वारा 261-62 ईस्वी पूर्व में कलिंग के शासक के खिलाफ कलिंग युद्ध लड़ा गया था। पहला कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में बिल्कुल सही तथा खारवेल यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, गलत है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी नहीं मिलती। कथन नंबर 2 गलत है। कथन नंबर 3 मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि सीता कहलाती थी, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 1 और 3 सही है, हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? आपको बताना है कि भारतीयों द्वारा स्थापित
पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए पीएनबी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1911 में खोला गया था। यह बैंक पोच खानवाला द्वारा खोला गया था तथा इसके प्रबंधक फिरोज शाह मेहता थे।